हाँ क्या कितने प्यारे छोटे छोटे मामा। आपको ये दूं? आपको ये दूं? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो ये मेरा कराची का सेकंड व्लॉग है और ये जो है हम शाम के वक्त सब इकट्ठे बैठ के चाय पी रहे थे। तो शाम के वक्त वहाँ 4 बजे के करीब एक साइकिल वाला आता है जिसके पास बकरखानी होती है, छोटी छोटी बकरखानियाँ होती हैं जो कि वो फ्रेशली उसी वक्त बेक करके लाता है। गरम गरम होती हैं बिल्कुल और बहुत मज़े की होती हैं। तो फिर अक्सर हम शाम की चाय के साथ वो लेके खाते हैं। तो ये भी बस हम वही खा रहे थे अभी सब इकट्ठे बैठ के। और जब इकट्ठे हों तो छोटे छोटे जो मूवमेंट्स होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद मैंने कीमा करेले बनाए थे, उसकी कुछ मैंने आपके साथ क्लिप शेयर की। और ये अभी रात का वक्त है और रात तकरीबन 1 बजे का वक्त है। और इस वक्त जो ये बच्चे हैं ये रात के वक्त इनको बस कुछ ना कुछ करते रहते थे। अभी भी इन्होंने आग जलाई हुई है और ये शक्करकंदियाँ पका रहे हैं। एक डब्बे में शक्करकंदी डाल के उसको फिर ये लकड़ियाँ जला के उसमें पकाते थे। और अभी मेरा बड़ा बेटा जो है मेरा, तो वो अभी कपड़े चेंज करके लेट गया था सोने के लिए, लेकिन जब ये बाकियों ने काम शुरू किया तो वो भी उठ के आ गया। इसीलिए उसकी शलवार और शर्ट और है। और ये सारे माशाल्लाह से मेरे भांजे और भतीजे और बेटे हैं। तो भाभी जो है उनको थोड़ा सा गली में कचरा नज़र आ गया था तो वो भी निकल गई थी बाहर सफाई के लिए। और सब खड़े होकर इनको देख रहे थे। रात का वक्त था, खैर गली में कोई भी नहीं था, बिल्कुल खामोशी थी। और यहाँ जो है सब रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक जागते रहते थे और रात को फिर उठ के कुछ ना कुछ खाते पीते थे दोबारा, बच्चे सारे। तो भाभी को फ़िक्र होती थी कि ये रात को उठेंगे, इनको भूख लगेगी, तो ये इनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो वो इतना खाना बनाती थी, अगर रात को कुछ कम होता तो फिर वो बना के रखती कि इतना हो कि रात को बच्चे उठें तो उठे ही होते थे, जागते रहते थे, यानी खाने के लिए आए किचन में तो उनको कुछ ना कुछ पड़ा हुआ मिले ताकि वो खा लें, उनको भूख लगे तो अभी ये रोज़ रात को इनका यही रूटीन होता था। कभी ये स्वीट पोटैटो बना रहे हैं, कभी ये कुछ बना रहे हैं। तो बस इसी तरह बच्चे इकट्ठे एंजॉय करते थे। तो बहुत मज़े के दिन गुज़रे, बहुत मज़ा आया बच्चों को भी, हमें भी, क्योंकि हम भी सब बहनें काफ़ी अरसे बाद इकट्ठी हुई थी और बच्चे भी सारे इकट्ठे हुए तो बहुत सब ने एंजॉय किया माशाल्लाह। तो ये गली आप देखें बिल्कुल वीरान पड़ी है। और साथ ही ये जो आपको रेत का ढेर नज़र आ रहा है, तो साथ वाला प्लाट जो था उसमें कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो इसलिए बाहर ये रेत और मिट्टी वगैरह थी, वो कुछ खुदाई वगैरह कर रहे थे। और ये अभी सुबह का वक्त है और मैंने आज बनानी थी सबके लिए हलवा पूरी। तो उसके लिए मैंने आटा गूंदा, फिर उसके बाद ये हलवा बनाया, चने बनाए और पूरियाँ बनाई और सबको नाश्ता करवाया, जो सबको बहुत पसंद आया। और ये चाय का बड़ा सा पतीला भी आप देख रहे होंगे, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोग थे तो इसलिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खाना बनता था। तो अभी भी मैं पूरियाँ बेल रही थी, आग भी काफ़ी स्लो हो गई थी बेलते बेलते, यानी बनाते बनाते पूरियाँ। पहले तो ठीक थी, गैस सही आ रही थी, फिर उसके बाद गैस कम हो गई तो काफ़ी स्लो बन रही थी। और ये भाभी की बिल्कुल नई कढ़ाई थी जो मैंने बिल्कुल जला दी, लेकिन वो मुझे कह रही थी खैर है कुछ नहीं होता, साफ़ हो जाएगी, क्योंकि मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा था। तो फिर सब ने नाश्ता किया। उसके बाद मैं और मेरी एक छोटी सिस्टर है वो मेरे साथ पूरियाँ जो है वो फ्राई करने खड़ी थी। तो सबको नाश्ता करवाने के बाद फिर मैंने और उसने मिलके नाश्ता किया। तो उसके बाद फिर हम गए थे सीवीओ घूमने के लिए और सबको हलवा पूरी का नाश्ता इतना पसंद आया, स्पेशली मेरे भतीजे को जिसकी शादी थी। तो फिर उसने मुझसे दोबारा फरमाइश की कि जब मैं आ रही थी तो उसने कहा कि एक दफ़ा फिर आप हलवा पूरी का नाश्ता करवा हमें। तो फिर जिस दिन मैं आ रही थी उस दिन क्योंकि शाम के वक्त की हमारी ट्रेन की टिकट थी, तो सुबह मैंने दोबारा फिर हलवा पूरी का नाश्ता बनाया था। तो उसके बाद फिर हम बस नाश्ता ही किया, फिर दिन को खाना वगैरह हमने नहीं खाया और हम चले गए थे सीवीओ। पहले हम गए थे डॉल्मेन मॉल, फिर उसके बाद हम सीवीओ गए थे, क्योंकि डॉल्मेन मॉल जो है वो सीवीओ के बिल्कुल करीब है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बच्चे जो हैं पहले
वहीं पे प्ले लैंड में कुछ गेम्स वगैरह खेल लेंगे और उसके बाद हम सीवीओ चले जाएंगे, क्योंकि पार्क वार्क वगैरह में जाने का मेरा बिल्कुल कोई मूड नहीं था। लेकिन वहाँ गए तो वहाँ कोविड की वजह से प्ले लैंड बंद था। तो अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं था सीवीओ वगैरह जाने का। तो लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा कि बच्चों को सीवीओ भी ले जाओ, बच्चों को पसंद है बीच पे जाना। और स्पेशली मेरा छोटा बेटा तो पागल है बिल्कुल, वो तो बस पानी देख के ना बिल्कुल पागल हो जाता है, उसका बस नहीं चलता कि बस पानी के साथ ही चला जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा इनको सीवीओ भी ले जाओ, लेकिन मैंने कहा कि मेरा वो बहुत ही ज़्यादा पिछली दफ़ा का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, तो मेरा कोई दिल नहीं चाह रहा जाने को। लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, अब सफाई की उन्होंने कुछ, अब साफ़ है तो आप जाओ। तो वाकई हम इस दफ़ा जब गए तो काफ़ी साइल साफ़ था इस दफ़ा, उस तरह का कचरा और गंदगी नहीं थी। तो यहाँ जो है वीडियो वगैरह इतना ख़ास शूट नहीं करने दे रहे थे। तो ये गार्ड जो खड़े थे, हमने इनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि प्ले लैंड बंद है। तो फिर उसके बाद मैं सफ़ायर पे आई, कुछ कुर्सियाँ वगैरह देखी, लेकिन मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। वैसे भी मैं शॉपिंग करने नहीं वाली थी इतने ख़ास कुछ, बस यहाँ पे हमें मेबलिन के वो शॉप नज़र आई, तो हाँ वहाँ से हमने एक प्राइमर मेरा ख़त्म हो गया था, बेबी स्किन का प्राइमर जो उनको होता है मेबलिन का, वो मैं यूज़ करती हूँ। तो वो शादी में ख़त्म होने वाला था बिल्कुल, तो वो मैंने ले लिया था। और बेटी को कंसीलर चाहिए था, तो बस वो लिया हमने। और बस थोड़ा बहुत घूमे फिरे, मॉल देखा, और उसके बाद फिर हम सीवीओ के लिए निकल गए थे। और ये बात अच्छी थी कि हमने यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ ली थी। तो इस तरह जो है नमाज जिन्होंने पढ़नी थी उनकी नमाज कज़ा नहीं हुई। तो बच्चों ने बस थोड़ी बहुत यहाँ पे अपनी अपनी स्लो मो बनाई, क्योंकि बाकी तो कुछ था नहीं, इतना ख़ास कुछ एक्टिविटीज़ नहीं थी और ना वो किसी चीज़ की वीडियो बनाने दे रहे थे। तो बस इन्होंने अपनी स्लो मो वगैरह बनाई और उसके बाद फिर हम गए सीवीओ। और यहाँ हम बीच पे पहुँच गए थे, और यहाँ बीच पे आके जो सुकून महसूस होता है आपको पानी के पास, वो तो बंदा यहाँ पे जाके ही महसूस कर सकता है। और मेरी बेटी को अभी भी यहाँ पे कचरा नज़र आ रहा था, वो कह रही है कोई सफाई की हुई है। मैंने कहा बेटा आपको पिछली दफ़ा वाला भूल गया कि कितना कचरा था, उस हिसाब से तो काफ़ी साफ़ है बीच। और पानी बहुत ज़्यादा दूर था, काफ़ी ज़्यादा हमें वॉक करके पानी के पास जाना पड़ा। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत करीब होता है, बिल्कुल ही बंदा थोड़ा सा वॉक करता है और पानी बिल्कुल आगे तक आया होता है, लेकिन इस दफ़ा बहुत पीछे तक पानी था, दूर था, तो हमें काफ़ी चल के जाना पड़ा। लेकिन मौसम बहुत अच्छा था और टाइम भी बहुत अच्छा था, शाम का वक्त था, सूरज ग़रूब होने वाला था। तो बहुत ही मज़ा आया, बच्चों ने मज़ा किया, बस एंजॉय किया। इधर का पानी इतना ज़्यादा गंदा नहीं है। इसका पानी मज़े का, मज़ा आ रहा है। वही ना, छोटी छोटी हमने आज टिकटॉक बना रही। इकट्ठी इकट्ठी कितनी आती है ना। हाँ इंदिरा पे जा रही है पानी में हम ना। तो मेरी वीडियो बना इसमें। उसके बाद हमने कुछ फैमिली पिक्चर्स ली, और छोटा बेटा जो है ये तो मेरा बिल्कुल काबू ही नहीं आ रहा था, इसको हम ज़बरदस्ती बुलाते और ये भाग के वापस पानी में चला जाता। अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ इसके कुछ क्लिप्स के कितने गहरे पानी में ये गया हुआ है। और मैं इसको चीख चीख के वापस बुलाती थी, जैसे मेरा ध्यान बढ़ता था ये वापस भाग के पानी में चला जाता था। तो इसको किसी भी पानी वाली जगह पे ले जाओ, मुझे बहुत डर लगता रहता है कि ये सारा वक्त बस फिर इसको कंट्रोल करना पड़ता है। गाँव भी जाते हैं तो हमारे वहाँ दरिया या सिरन वगैरह हैं, नेरे वगैरह, तो उनमें ये फिर घुसता रहता है पानी में। तो इसको जब पानी देखता है, पता नहीं इसको क्या हो जाता है, इस लड़के को पागल हो जाता है पानी देख के।
अभी भी देखें कितना आगे तक गया हुआ, वो आगे पानी में छलांगे मारता जा रहा है। अभी वो मैं इस देखो वक्त बच्चे इसको कैसे नहा आवाज़ें रहे दे हैं। रही थी कि इब्राहिम वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, तो आगे आता था, फिर बाकी पीछे चला जाता था। और सीवीओ के साइड पे आप जब भी आएँ आपको रश मिलेगा। यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा रश था, तो बहुत बस थोड़ा बहुत हमने एंजॉय किया टाइम यहाँ पे। फिर उसके बाद हम चले गए थे मैकडोनल्ड, वहाँ से हमने रात का खाना वगैरह खाया और फिर हम वापस घर चले गए। अभी भी मैं इसको देखें, ये बुलाया है इसको मैंने, अभी यहाँ पे पानी में लेट गया। और ये मेरी सबसे छोटी बेटी है, ये स्लोमो बना रही थी। और पीछे आप व्यू चेक करें, सूरज डूबते हुए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो हम 2 दफ़ा गए जब भी बीच पे, तो दोनों दफ़ा शाम के वक्त गए। सनसेट का टाइम था और बहुत ही प्यारा व्यू होता है उस टाइम, तो दोनों टाइम हम बहुत अच्छे टाइम पे गए थे। अभी इस वक्त भी सनसेट हो रहा था और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। और ये जो है, ये मेरी सबसे छोटी बेटी है और सबसे छोटा बेटा है। और उसके बाद ये बच्चों ने कुछ राइड्स वगैरह की। ये बाइक होते हैं वहाँ पे, ये छोटी गाड़ियाँ होती हैं जीप टाइप। तो यहाँ अब हम आ गए थे मैकडोनल्ड, तो यहाँ की भी सारी वीडियोस मुझे नहीं मिल रही, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है वीडियोस बनाए हुए, 2-3 महीने गुजर गए, तो इसलिए कुछ वीडियोस मुझे नहीं मिल रही। तो ये कुछ पिक्स थी, मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो बच्चों ने बर्गर वगैरह, फ्राइज़ वगैरह लिए थे, साथ ड्रिंक्स, और बाद में आइसक्रीम वगैरह खाई। उसके बाद हम घर चले गए और व्लॉग भी यहीं तक था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।